गाइस वेलकम टू माय ब्लॉग चैनल। अभी से ब्लॉग स्टार्ट किया। आशीष चले गए हैं और मैं सफाई कर रही हूँ। तो चलो मैं यहाँ पर स्टैंड लगा देती हूँ और उसके बाद सफाई स्टार्ट करते हैं। ठीक है, मैंने भी 2-3 चीज़ें साफ़ कर लिया है। कंटिन्यू देखो आप। सो गाइस आज का ब्लॉग थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा बिकॉज मुझे आपको बहुत सारी चीज़ें दिखानी थी, तो इसलिए मैं यहाँ पर अब चढ़ गई हूँ ऊपर। और ये सीढ़ी हमने ली हुई है। ये सीढ़ी है 4 फुट और जो ये हाइट है ये 9 फुट का है। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हो मेरी हाइट क्या है। ठीक है, और अभी मैं पूरी सीढ़ी पे नहीं चढ़ी हूँ, मैं नीचे ही खड़ी हूँ। ठीक है, तो भी मैं वहाँ तक पहुँच जा रही हूँ। तो मेरी जो हाइट है, आप लोग का जो प्रॉब्लम रहता है ना, अरे यार आपकी दीदी हाइट क्या है, हाइट क्या है, भाई मेरी जो हाइट है ना 5 फुट है। ठीक है, 5 फुट में 1 या 2 इंच कम होगी जो है, मैं आप लोग को बता रही हूँ। और मेरी जो हाइट है, मेरी जो चीज़ें हैं, मुझे अपनी चीज़ों से प्यार है। ठीक है, मेरी शक्ल सूरत, मेरी हाइट, मेरे बाल, मेरी सारी चीज़ें, मुझे उनसे प्यार है। मुझे कोई दिक्कत नहीं। जब मुझे प्यार है अपने आप से, तो फिर मुझे लोगों की परवाह नहीं होती कि मुझे कौन पसंद कर रहा है कौन नहीं कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं सारी ही चीज़ें को साफ़ कर रही हूँ फटाफट से, क्योंकि ना ये शीशा जो है ना, इनको हमेशा साफ़ करना पड़ता है। मैं हफ्ते में 2 बार इनको अच्छे से साफ़ कर देती हूँ, जो ऊपर से चढ़ के करने वाला होता है। नीचे वाला तो मैं डेली साफ़ करती हूँ, क्योंकि नीचे वाले में दिक्कत नहीं होती है, नीचे वाले में हाथ पहुँच जाता है। ऊपर वाले के लिए मुझे सीढ़ी लगानी पड़ती है, इसलिए हफ्ते में 2 बार करती हूँ। क्योंकि शीशा है ना, शीशा अगर गंदा हो जाता है तो अच्छा नहीं लगता है। दूसरी चीज़, अगर आपके घर में शीशा है, कितने भी शीशे क्यों ना हो, सभी शीशों को साफ़ करके रखिए। क्योंकि जो शीशा होता है, जो ख़ास तौर से वो शीशा जिसमें आपका फेस दिखता हो, ठीक है, मिरर जो हो, उसको आपको साफ़ सुथरा रखना चाहिए। क्योंकि उसमें आपके प्रतिबिंब यानी कि आपका चेहरा दिखता है, और अगर शीशा गंदा है और आप उसमें अपना चेहरा देख रहे हैं तो दोष लगता है, घर में बरकत नहीं होती है। ठीक है, तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखें आप लोग। दूसरी चीज़, यहाँ पर मैं ये जो शीशा साफ़ कर रही थी और बच्चे खेल रहे थे। मेरी जो नंद है, छोटी नंद, उनके बच्चे आए हुए थे। जैसा कि पहले भी मेरे पास में पीयूष आया था पंजाब में जब मैं थी, तो पीयूष और निशु आए हुए थे। इनको हम लोग रात में लेने के लिए गए थे। तो ऐसी मैंने व्हाट्सएप पे ना एक फ़ोटो लगाई थी लल्ला की। तो लल्ला जो है ना, बहुत सुंदर लग रहा था लल्ला। मैं आप लोग के साथ में वो फ़ोटो शेयर करूँगी। मैं बहुत ज़्यादा देखो नहीं लाती हूँ कृष्णा को और आशीष को अपने ब्लॉग्स में, क्योंकि इनका कोई काम नहीं होता है। थोड़ा बहुत दिखा देती हूँ। ठीक है, तो बस इसलिए। दूसरी चीज़ ये कि हाँ, मैंने फ़ोटो लगाई हुई थी व्हाट्सएप पे, दीदी का मैसेज आया, बहुत सुंदर लग रहा है कृष्णा। मैंने कहा थैंक यू। फिर उसके बाद से क्या हुआ, दीदी, मैंने बोला कब आओगे बच्चों, तो फिर दीदी मैसेज कुछ टाइप कर रही थी। मैंने उनको फ़ोन कर लिया, मैंने कहा दीदी कब आएंगे बच्चे, क्या कह रहे, तो दीदी कह रही छोटा वाला तो परेशान है जाने के लिए, जाना है मम्मी जाना है। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा कोई बात नहीं, चलो हम आते हैं, हमें कुछ काम भी है दिल्ली में, तो हम आ जाएंगे, हम ले जाएंगे। तो दीदी ने बोली चलो ठीक है। फिर हम चले गए थे, फिर बच्चों को लेकर आए थे। हम रात में आए थे 12 बजे, एकदम राइट 12 बजे घर पे आ गए थे। तो दीदी के यहाँ गए थे, हम खाना पीना खा के आए थे। खाना मैंने खैर बनाया हुआ था, रायता वगैरह। तो अब वो रायता वगैरह तो देखो, रायता तो ख़राब नहीं होता है। ठीक है, वही लौकी का रायता मैंने बनाया था, क्योंकि मैंने आप लोग के साथ में लौकी का टोनर शेयर किया था, तो लौकी का ही रायता मैंने बनाया हुआ था। ठीक है, तो बस अभी जब रात होगी ना, दिन में तो किसी ने खाया नहीं कि आज हमने चावल और छोले बनाए थे। तो चावल और छोले के साथ में तो रायता चलता ही नहीं है, मैं नहीं खाती हूँ, मैं आप लोग को अपना बताऊँ तो। ठीक है, तो बस अभी रात में मैं बनाऊँगी भटूरे। आशीष बोल रहे मेरे लिए दाल बना लेना। मैंने कहा ठीक है, आपके लिए दाल बना लूँगी। उनको हैवी खाना नहीं खाना है, क्योंकि आज उनके ऑफिस में पार्टी थी, तो उन्होंने बाहर ही खाना खाया हुआ था। तो वो बोल रहे कि मुझे बिल्कुल सिंपल सा खाना चाहिए। मैंने कहा चलो ठीक है, आपके लिए दाल बना दूँगी, अब दाल खा लेना, चावल खाना है चावल खा लेना, रोटी खानी है रोटी खा लेना। कहते नहीं मैं रोटी खाऊँगा। मैंने कहा ठीक है, आप दाल और रोटी खा लेना, बच्चों के लिए और अपने लिए मैं भटूरे बना लूँगी। तो बस इनको रायता वायता दे दूँगी जब ये आएंगे, है ना। तो मैंने कहा चलो आप लोग के साथ में आज का मॉर्निंग का जो ब्लॉग है वो डाल देती हूँ। आप लोग मेरे ब्लॉग्स को प्यार दे रहे हो, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू सो मच गाइस। मैं चाहती हूँ कि ब्लॉग्स पे बहुत ज़्यादा व्यूज़ नहीं आएंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बट मुझे आप लोग के साथ में जो जो चीज़ें शेयर करनी होती है ना, मैं चाहती हूँ कि वो आप लोग को पता हो, इन्फॉर्मेशन पता हो। दूसरी चीज़ ये कि आप लोग अपने घर में बरकत चाहते हो। मेरे पास ना बहुत सारे कमेंट्स आए थे कि दीदी आप बताओ कि घर की बरकत के लिए क्या क्या कर सकते हैं। तो देखो, झाड़ू लग चुका है मेरा, अब मेरा पोछा लग रहा है। तो बरकत के लिए आप एक तो हल्दी डाल करके, ठीक है, शुक्रवार को पानी में हल्दी डाल करके आप पोछा लगाते हैं ना, तो लक्ष्मी जी प्रसन्न होती हैं। और हल्दी आपको किचन की नहीं लेनी है, आंबा हल्दी लेनी है, कस्तूरी हल्दी लेनी है। ठीक है, मेरे पास एक कमेंट आया था सबाना जी का
कि मैम कस्तूरी हल्दी और जो वाइल्ड टर्मरिक है या फिर अम्बा हल्दी, इनमें डिफरेंस क्या है, तो इस पर मैं वीडियो बनाऊंगी, अपने चैनल पर डालूंगी, ठीक है। तो मैं आप लोग के साथ में बता दूंगी। दूसरी चीज़ ये, व्लॉग चैनल पर मैं आप लोग को बता दूं कि जो शुक्ल पक्ष की डेट है वो 3 जून से स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है। 3 जून से स्टार्ट हो चुकी है और 15 दिन तक चलती हैं। तो आप लोग अब अपने बालों की कटिंग कर सकते हैं, तो आप लोग अपने बालों की कटिंग कर लीजिएगा जिनको जिनको करना है। मैं अपने आई लैशेस की ट्रिमिंग करूँगी, क्योंकि ना मई चल रहा है, सॉरी जून चल रहा है, जुलाई और अगस्त रक्षाबंधन आने वाला है, तो मैं सोच रही हूँ थोड़ी सी अपनी आई लैशेस को ग्रोथ कर लिया जाए। और स्किन केयर भी स्टार्ट करने वाली हूँ व्लॉग चैनल पर, जो मैं आप लोग को करके दिखाऊंगी, ठीक है। तो रक्षाबंधन आने वाला है, अपनी बॉडी को प्रेप कर लिया जाए, अपनी बॉडी को रेडी कर लिया जाए कहीं भी पार्टी में, फंक्शन में जाने के लिए, है ना। तो रक्षाबंधन में भी हम लोग बहुत सुंदर लगे, नकली आई लैशेस वगैरह की ज़रूरत ना रहे। तो मैं ट्रिमिंग करूँगी आई लैश की, अपने बालों की ट्रिमिंग नहीं करूँगी, क्योंकि मैंने ऑलरेडी कट किया हुआ था और मैंने अच्छे से केयर भी नहीं करी है। तो मैंने जून से केयर करना स्टार्ट किया है, तो फिर मेरा जून, जुलाई और अगस्त में कटिंग करूँगी मैं अपने बालों की अब, है ना, क्योंकि मैं 3 महीने अच्छे से केयर करूँगी, इसके बाद ट्रिमिंग करूँगी। तो यहाँ पर पोछा लग चुका है मेरा, ठीक है। तो पोछा में आप लोग थोड़ा सा हल्दी डालकर पोछा लगाते ना, तो माँ लक्ष्मी जी प्रसन्न होती हैं। दूसरा एक बहुत ही बढ़िया उपाय जो है वो ये है कि आप लोग अपने घर के बाहर जो गेट होता है, मेन गेट होता है ना, वहाँ पर स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं। मीन्स कि जो स्वास्तिक होता है ना वो बनाइए, और 9 उंगल मोटा, 9 उंगल में वो होना चाहिए। मैं आप लोग को बनाकर दिखाऊंगी, फिर आप लोग को समझ में आएगा, ठीक है। क्योंकि मैंने जो बाहर से अपने मैंने घर का टूर तो आपकी शेयर नहीं किया है, बाकी जब मैं बनाऊंगी घर का टूर शेयर करूंगी तो आप लोग के साथ में शेयर करूंगी। मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है स्वास्तिक अपने घर में, ठीक है। तो लाल कलर से स्वास्तिक बनाएं, और जो बीच बीच में जो डॉट्स होते हैं ना, बहुत सारे लोग होते हैं उसको छोड़ देते हैं। तो जब स्वास्तिक बनाते हैं ना, चारों दिशाओं के लिए होता है, वहाँ से आपकी चारों घर में जो बरकत होती है ना, हर जगह से चारों दिशाओं से होती है। और जो बीच में स्वास्तिक के बीच में डॉट्स होते हैं ना 4, वो बहुत ज़रूरी हैं, ठीक है, उनको ज़रूर करना है। तो उसका भी ना बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। आप लोग के साथ में मैं एक चीज़ और शेयर करूँगी जो बहुत ही स्पेशल है आपकी विश को पूरी करने के लिए, वो नेक्स्ट व्लॉग में शेयर करूँगी, ठीक है। आप लोग मेरे वीडियोस को ना पूरा देखा करो, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो मैं बातों बातों में आ करके वीडियोस में, व्लॉग में बता देती हूँ, जो मैं अगर चाहूँ तो सिंपली टॉपिक पे बनाना तो मैं भूल जाती हूँ, क्योंकि मुझे याद ही नहीं रहता कुछ भी। बहुत सारी चीज़ें होती हैं मुझे जो आप लोग के साथ में शेयर करनी होती है। दूसरी चीज़, घर की बरकत, सुख शांति के लिए, अगर हस्बैंड वाइफ में लड़ाई हो रहा है, झगड़ा हो रहा है, इन सब चीज़ों के लिए आप क्या कर सकते हो, एक तो डस्टबिन में जो आप कूड़ा रखते हो उसको रात को बांध दीजिए पन्नी में, ठीक है, पन्नी में। और ढक्कन वाला जो डस्टबिन होता है ना वो मंगाइए। मीशो पे अच्छे अच्छे ऑफर चल रहे हैं, बहुत अच्छे अच्छे डस्टबिन मिल रहे हैं, हज़ार रुपए के। आपको जो होटल वाले डस्टबिन नहीं होते स्टील के, वो मिल जाएंगे, वो ले आइए, ठीक है। दूसरी चीज़ ये कि डस्टबिन बिल्कुल ढका हुआ होना चाहिए, बंद होना चाहिए। बंद नहीं है तो दिन भर आप अपना कूड़ा इकट्ठा करिए, रात में कूड़े का जो पन्नी है उसको बांध दीजिए, बांध करके आप अपने घर के अंदर रखिए, उसको बाहर मत करिए। अब बाहर कर देंगे तो लक्ष्मी चली जाएंगी। सुबह फेंकिए उसको, ठीक है। रात में अपने घर का कोई भी कूड़ा मत फेंकिए। दूसरी चीज़ ये कि रात में कितना भी घर गंदा हो जाए, भाई नहीं लगाना है झाड़ू। हमारे घर का रूल रेगुलेशन जो है, आप नहीं बनाएंगे तब तक नहीं बनेगा, ठीक है ना। अपने घर का रूल रेगुलेशन आप बनाइए, क्योंकि आप हैं घर के मुखिया, तो इस चीज़ का ध्यान रखिए। अपने घर में झाड़ू मत लगाइए बिल्कुल भी रात में। वाइपर लीजिए, कोई कपड़ा ले लीजिए, बहुत ज़्यादा सफाई वाले बने हैं तो कपड़ा ले लीजिए, उससे साफ़ करिए। सफाई करना है ना तो सफाई कर लीजिए थोड़ी बहुत, क्या दिक्कत है। कपड़ा ले लीजिए कॉटन का, उससे साफ़ करिए, या फिर वाइपर ले लीजिए, वाइपर में कपड़ा फंसा लीजिए, उससे सफाई कर लीजिए। वैसे तो रात में इतना घर किसी का गंदा नहीं होता है, बट मे भी अगर कोई पार्टी है, कोई फंक्शन है तो हो जा रहा है, तो वाइपर से सफाई कर लीजिए। वैक्यूम क्लीनर नहीं ले सकते तो कोई दिक्कत नहीं है, ज़रूरी भी नहीं है कि वैक्यूम क्लीनर सभी लोग खरीदें, ठीक है। तो यहाँ पर मेरा सारा साफ़ सुथरा हो चुका है और अब मैं फटाफट से पोछा लगा रही हूँ। आप लोग को मैं ऐसी ऐसी ट्रिप्स बता दूंगी गाइस कि मैं आप लोग खुद कहोगे हाँ दीदी बहुत अच्छा। शुक्ल पक्ष स्टार्ट हो चुका है, जिनको हनुमान जी की पूजा करनी है वो लोग स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। और मैं आप लोग के साथ में कह रही थी कि मैं आप लोग के साथ में पूजा शेयर करूँगी, तो वो पूजा मैं स्टार्ट करूँगी शुक्ल पक्ष में ही, और इस शनिवार से नहीं, मैं मंगलवार या फिर शनिवार से स्टार्ट करूँगी। क्योंकि ना मेरी आदत है, जब मैं उठती हूँ ना तो मेरा लल्ला भी उठ जाता है, 4:30 बजे उठूँगी ना तो ये भी उठ के बैठ जाता है। तो बस इसलिए मैं अभी नहीं करूँगी, मैं मंगलवार से स्टार्ट करूँगी, क्योंकि ऑलरेडी मैं रात में 3 बजे सोई थी।
तो वही है कि बच्चों के साथ में जब आप रात में 3 बजे 4 बजे सोते हैं ना, और फिर बच्चे हमारी वजह से उठ जाते हैं ना, तो बहुत दिक्कत होती है। तो अब मैं कोशिश करूँगी कि कृष्णा को जल्दी सुला दूँ, जिससे कि अगर वो उठे भी तो कोई दिक्कत ना हो, है ना। तो इसलिए मैं आज नहीं कर पाई, नहीं तो मैं आज शनिवार से स्टार्ट करने वाली थी। बाकी आप लोग कह रहे थे कि दीदी आप करोगे ना तो हमें बताना, तो मैं मंगलवार से स्टार्ट करने वाली हूँ। और आप लोग बोल रहे थे कि दीदी आप करोगे तो मुझे बताना, और मैं वेट भी कर रही थी कि आप लोग के कमेंट्स क्या आएंगे क्या नहीं आएंगे। तो मैंने व्लॉग्स पे देखा है, आप लोगों ने बहुत सारा प्यार दिया है, बहुत सारे कमेंट्स किए अच्छे अच्छे। तो बस मैं आप लोग के साथ में वो वाली जो हमारी पूजा है वो शेयर करने वाली हूँ मंगलवार से। तो आप लोग को भी अच्छा लगेगा, और आप लोग खुद भी देखेंगे कि कैसे आप लोग की विशेष पूरी होती है ना। हम औरतों के लिए क्या चाहिए, हम औरतों को हमारे पति हमेशा चाहिए ज़िंदगी भर। मुझे तो मेरे आशीष हमेशा चाहिए, मेरा लल्ला चाहिए, और आप लोग का प्यार चाहिए। ठीक है, बस मेरे लिए यही चीज़ें हैं मेरी ज़िंदगी में सबसे इम्पॉर्टेंट, लल्ला, आशीष और हमारा और आपका साथ। ठीक है, ज़िंदगी कब ख़त्म हो जाती है, कब कट जाती है, कुछ पता नहीं होता है। इसलिए ज़िंदगी बहुत छोटी सी है। अपने घर में ग्रीनरी लगाएं, पेड़ लगाएं, पौधे लगाएं, क्योंकि आज के टाइम में जो टेम्परेचर चल रहा है ना बाहर का, बहुत ज़्यादा हो गया है। तो मैं आप लोगों से बोलूँगी कि भाई थोड़ा सा ध्यान रखिए, पेड़ पौधे लगाइए। 500 करोड़ पेड़ की ज़रूरत है इस टाइम में, नहीं तो टेम्परेचर कब 45 से 60 डिग्री पहुंच जाएगा कुछ पता नहीं है, 55 डिग्री 60 डिग्री। तो इसलिए मैं आप लोगों से कहूँगी कि यार घर में भी ग्रीनरी कर लो, छोटी बहुत थोड़ी बहुत। अशोक का पेड़ लगा लो, अशोक के पेड़ अच्छे होते हैं, घर में लगाने चाहिए। बाहर आउटडोर होते हैं वो, मतलब जो प्लांट्स होते हैं ना, ये आउटडोर होते हैं, तो इनको लगा सकते हैं आप। इंडोर प्लांट्स कुछ अलग अलग होते हैं, तो कुछ सेलेक्टेड ही जो होते हैं ना वो होते हैं। तो बस वही है कि आप लोग के साथ में जो जो चीज़ें मैं शेयर करती हूँ वो सारा ही बताती हूँ। बाकी मेरा कपड़ा धुल गया था, तो मैंने निशु से बोल दिया बाबू ज़रा सा बाहर रख दो इसको, तो उसने बाहर रख दिया है। और अब मैं अपने सारे कपड़े जो हैं डाल दूँगी फटाफट से, और उसके बाद से आगे का जो काम है वो करूँगी। बाकी आप लोग से मिलवाऊँगी, ठीक है। और अपनी हेयर केयर स्टार्ट कर दीजिए। बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि दीदी क्या है कि आपने बहुत सारी चीज़ें बता दी हैं, बहुत अच्छी रेमेडीज़ हैं। कुछ लोगों के इक्का दुक्का के कमेंट आए थे कि आपने तो सारे मसाले बता दिए केवल मिर्च छोड़ के। तो भाई अगर मिर्च मैंने छोड़ दिया है तो जिन्होंने ये कमेंट किया है वो मिर्च लगा लें अपने बाल में, पता लग जाएगा मिर्च, ठीक है ना। दूसरी चीज़ ये है कि करने से होता है, नहीं करने से तो कुछ नहीं होता। करोगे ही नहीं, खाली आकर चैनल पर कमी निकालोगे तो कुछ नहीं होगा। मेरे पास में मेरी रेमेडीज़ में इतनी ताकत होती है ना कि आपकी हर एक प्रॉब्लम का सल्यूशन दे सकती है। बट आप लोग जब करोगे नहीं, उस रेमेडी को देखोगे और आलस करोगे ना, कुछ नहीं होगा। क्या मुझे नहीं आलस आती है, मेरा भी मन नहीं होता है उठने का, बट मैं अपने काम को लिए बहुत ज़्यादा वो रहती हूँ कि नहीं भैया मुझे तो काम करना है अपना, और आप लोग के लिए वीडियोज़ देनी है। कोई भी बंदा किसी के लिए इतना नहीं सोचता जितना मैं आप लोग के लिए सोचती हूँ। मैंने 1 ईयर हेयर ग्रोथ चैलेंज इसीलिए किया कि मैं चाहती हूँ कि आप लोग के सभी लोगों के बाल अच्छे हो। बट मुझे इतने व्यूज़ नहीं आ रहे हैं जितने मेरे आने चाहिए 1 ईयर हेयर ग्रोथ चैलेंज के लिए, नहीं आ रहा है। बट मुझे कोई मतलब नहीं है, मेरे पास जितने सब्सक्राइबर हैं, मेरे पास जितने लोग हैं, वो लोग फॉलो कर रहे हैं ना, मेरे लिए बहुत है, इनफ है, ठीक है। दूसरी चीज़ ये कि थोड़े थोड़े लोगों की हेल्प हो रही है ना, वो लोग अपनी बातें बताते होंगे दूसरों को, उनको फ़र्क लगता होगा, वो ट्राई करते होंगे, तो ठीक है, कोई बात नहीं। आप लोगों ने देखा होगा शॉर्ट वीडियोस भी मैं डेली डालती हूँ, ठीक है ना। तो चलो आ जाओ आप लोग। वही सारा काम निपटा दिया मैंने, घर बिल्कुल व्यवस्थित कर दिया है, सारा घर साफ़ सुथरा कर दिया है। लुक एट माई होम, ठीक है। और बस अब मैं जा रही हूँ चाय बनाने के लिए थोड़ा सा, क्योंकि अभी 12:30 ही हो रहा है, ठीक है। और खाना खाएंगे 2 बजे, तो मैं जा रही हूँ चाय बनाने के लिए थोड़ी सी, और छोले और चावल। आशीष आज लंच नहीं लेके गए हैं, और आज आपका 4 जून है, 4 जून ही है ना, 1 मिनट। हाँ जी गाइज़, मैं ना डेट देखने लगी थी, तो आज 4 जून है, और 4 जून को ही हमने बनाए थे छोले और चावल। बच्चे कह रहे थे कि मामी रात में भटूरे बना देना, मैंने कहा ठीक है। मैंने पूछा था इनसे क्या खाओगे रात में, तो उन्होंने बोला था कि भटूरे खा लेंगे, मैंने कहा ठीक है, छोले रखे हुए हैं। तो बाकी आशीष के लिए मैं दाल बना दूँगी। तो यहाँ पर मैंने एक तरफ चाय रख दी है, आप लोग देख भी रहे होंगे कि चाय जो है उधर से बन चुकी है, आप लोग को हल्की हल्की चाय दिख रही होगी मेरी, है ना। तो बस यहाँ पर मैं फटाफट से जो छोले हैं वो तड़का लगा रही हूँ, कि जब तक हम लोग चाय पियेंगे तब तक हमारी जो छोले हैं वो भी रेडी हो जाएंगे। उसके बाद मैं चावल छौंक दूँगी, है ना। तो 2 बजे खाना खाना था, उन्होंने कहा चलो अभी बहुत टाइम है, बहुत सारा टाइम है, कोई बात नहीं, आराम से खा लेंगे। क्योंकि ना काम करने के बाद से ना जब थकान होती है ना, तो कुछ ना कुछ ऐसा चाहिए होता है जो थोड़ी सी एनर्जी लेकर आए। तो मैंने कहा कि मुझे काम भी करना है, तो मैं क्या करती हूँ ना, चाय जो है पहले
वो बना लेती। तो चाय बन गई है मेरी। बस मैं यहाँ पर थोड़ा सा जिंजर और गार्लिक का पेस्ट डाल रही हूँ, क्योंकि मैंने ना कल क्या खाया था, स्प्रिंग रोल खाया था, और मुझे ना बहुत याद आ रही थी अपने जी उसकी, मतलब मुझे ना लहसुन वगैरह जो चाइनीज़ फूड होते हैं, चाइनीज़ आइटम होते हैं ना, अच्छे लगते हैं, पसंद है मुझे। जैसे स्प्रिंग रोल हो गया आपका, और चिली पोटैटो हो गया, वो नहीं होता सिंगापुरी चाउमीन वगैरह, पसंद है मुझे, तो मैं खा लेती हूँ। और आशीष को ना पसंद कम है ये सब चीज़ें, तो मैं घर में बहुत सारा कुछ बनाती भी नहीं हूँ, क्योंकि 2 लोग के लिए क्या बनाएं। बट हाँ, आप लोग के साथ में शेयर करूँगी, क्योंकि आशीष कह रहे थे कि कोई बात नहीं, तुम बना लिया करो, थोड़ा थोड़ा खा लिया करेंगे। मैंने कहा थोड़ा थोड़ा नहीं तो फिर खाना कैंसिल कर दिया करेंगे, वही खा लिया करेंगे। तो कह रहे हेल्थ के लिए अच्छी नहीं होती है। मैंने कहा चलो ठीक है, हफ्ते में एक बार तो खा ही सकते हैं। आप लोग क्या कहते हो, खा सकते हैं ना। बाकी आप लोगों ने मूंगफली वाली जो पीनट मिल्क थी उसको लिया नहीं लिया, ट्राई किया नहीं किया, आप लोगों ने ज़रूर बताइएगा, है ना, इस चीज़ को। बाकी बच्चे आ गए थे यहाँ पर सारे ही, कृष्णा को थोड़ा सा घुमाने के लिए लेके गए थे, कृष्णा थक गया था, फिर पानी मांगा था उसने आकर के, मैंने उसको पानी दे दिया है, वो पानी पी रहा है, और पानी वानी पी करके अपना खेल रहा था बाहर, एक बार गाड़ी वाड़ी चला रहा था अपनी। जब बच्चे रहते हैं ना घर में छोटे, और फिर उनके साथ में खेलने वाले कोई बच्चे होते हैं, तो फिर मैं ना टेंशन फ्री हो जाती हूँ। फ्री इनके साथ में ना बहुत लगाव है इनको, क्योंकि कृष्णा को ना पीयूष और नीशू के साथ में बड़ा अच्छा लगता है। बाकी उर्वी और पुच्चू को भी ढूंढता रहता है ये, जो मेरी जेठानी की लड़कियाँ हैं, बट वो लोग अभी नहीं आ सकती हैं, स्कूल वगैरह चल रहे हैं शायद। तो यहाँ पर मैंने मसाला वसाला डाल दिया है, तड़का लगा दिया है, और उसके बाद से हम इसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे, जिससे अच्छे से पक जाए। मसाला गिर गया था मेरा गैस पे, तो मैं इसको थोड़ा सा साफ़ कर रही थी। बाकी अभी आशीष से मेरी बात हो चुकी है, उस समय जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो 5:46 हो रहा है। तो बस मैंने आप लोगों से कहा चलो बात कर लेती हूँ, और आप लोग के साथ में जो व्लॉग है वो डाल देती हूँ, आप लोग भी व्लॉग्स को देख लेंगे, क्योंकि थोड़ी सी टाइमिंग अलग अलग होती है ना व्लॉग की और हमारे उसकी, क्या बोलते हैं, मेन वीडियो की, तो आप लोग को अच्छा लगता है। दूसरी चीज़ है, मैं आप लोग को बताना चाहूँगी गाइस, कि आप लोग को खुद भी पता है कि मैं अपनी डेली चैनल पर वीडियोस लेकर आती हूँ, अलग अलग रेमेडीज़ होती हैं, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये कि आप लोगों ने देखा होगा, मैं शॉर्ट वीडियोज़ में भी बहुत सारी चीज़ें आप लोग को बताती हूँ, ठीक है। तो नॉलेज नहीं होगी, कोई बंदा एक्सपेरिमेंट नहीं करेगा तो कोई चीज़ नहीं बता पाएगा, ठीक है ना। तो आप लोग को जो भी चीज़ मैं बताती हूँ ना, एक बार आँख मूंद कर उसको ट्राई करिएगा, चाहे वो स्किन के लिए हो, चाहे वो बालों के लिए हो, चाहे वो आपकी किसी भी चीज़ के लिए हो। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा पानी डाल दिया है, और उसके बाद से इसको थोड़ा सा पकने दूँगी, जैसे कि ऑयल छोड़ दे, और उसके बाद से मैं इसमें छोले ऐड कर दूँगी। छोले मैंने उबाल लिए थे, ठीक है ना। तो बस आप लोग के साथ में मुझे ना बहुत अच्छा लगता है ब्लॉगिंग करना डेली, तो इसीलिए मैं करती भी हूँ, क्योंकि मुझे ना ऐसा लगता है कि आप लोग के साथ में ही हूँ, और जब आप लोग कमेंट्स करते हो ना तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। मैं आप लोग के कमेंट्स के आंसर भी करती हूँ, ठीक है। तो आप लोग के कमेंट्स के आंसर किए भी जाएंगे, मैं आप लोग को कर दूँगी रात में, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने छोले ऐड कर दिए हैं इसमें, और उसके बाद से अब इसमें मैं पानी डाल दूँगी, थोड़ा सा इसको ना थोड़ा सा पकने दूँगी छोलों में, जब तक मसाले वसाले चले जाएँ, और हम चाय निकाल लेते हैं फटाफट से अपनी। तो चाय वगैरह पी करके फिर आप लोगों से मिलते हैं थोड़ा सा, है ना, चलो। सो गाइस, लो फ्लेम पे मैंने छोड़ दिया था, उसके बाद से अब हमारे जो छोले हैं उसमें अच्छे से मसाला चला गया है। तो अब यहाँ पर मैं इसको सीटी लगा दूँगी 3 से 4। चलो बच्चों से मिलवाती हूँ आप लोगों को। गाइस, हम लोग का खाना रेडी हो चुका है, हम लोग खाना खा रहे हैं, और आज का व्लॉग यहीं पर एंड करेंगे। बाय बाय कर दो लाला।